कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर कमलेश, ये घर अभी आप खाओ। थैंक यू। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? सुना था एक्सीडेंट में आपके आंखें चली गई थी, पर आप तो बिल्कुल ठीक है। काश ऐसा कोई एक्सीडेंट होता जिससे मेरी जान चली जाती, तो आज मुझे प्रीति के बिना जीना नहीं पड़ता। क्या बात है यार, कुछ ज्यादा खुश लग रहे हो। क्यों? तुम नहीं हो? आज ऐसा भी क्या है जो मैं इतना खुश हो जाऊं? तुम्हें सच में याद नहीं कि आज क्या है? प्रीति वो सब छोड़ो, फिलहाल मुझे भूख लगी है, तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें सच में याद नहीं क्या है आज? आज मंडे है ना। मुझे ना खाना ही नहीं खाना है। तुम सारे लड़के ना एक जैसे होते हो, शादी के बाद सब बदल जाते हो। अरे यार खाना तो खा लो। प्रीति मेरा उस कमरे में टैप पड़ा हुआ है, थोड़ा लेके आ जाओगे? मेरा ऑफिस का काम पेंडिंग पड़ा है, मैं कर लेता हूँ ना। हैप्पी एनिवर्सरी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम्हें याद था? मुझे भूल के मरना थोड़ी ना है। आ जाओ केक कटिंग करते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। वेट ए मिनट, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। उठो, इधर आओ। एक मिनट। वाओ, कितनी प्यारी चाय है। पर तुमसे कम। एक मिनट बेटे, विनय का कॉल आ रहा है। क्या बोल रहे थे विनय? अरे कुछ नहीं, एनिवर्सरी विश कर रहा था और किसी की बीवी की तो तारीफ कर रहा था। प्रीति ये तुम्हारे नेक पे क्या हुआ है? क्या पता, शायद कुछ एलर्जी हो गई रहेगी। शायद। हम्म। ये लो तुम्हारा डब्बा। क्या हुआ प्रीति तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। आह, आह, क्या हो गया प्रीति तुम्हें? अब मुझे बहुत टीचिंग हो रही है कमलेश। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे प्रीति तुम्हें क्या हो गया? प्रीति प्रीति उठो। प्रीति क्या हो गया? ये लो मेडिसिन। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, तुम्हारी रिपोर्ट आज ही आ जाएगी। और तुम इतनी फिक्र मत करो, आई थिंक तुम्हें स्किन इन्फेक्शन हुआ रहेगा। जाओ देख लो अपनी आंखों से, खुद तसल्ली कर लो। थैंक यू। क्या हुआ प्रीति? क्या दिखाओ इसमें? स्किन कैंसर? मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया? अब क्या होगा कमलेश? प्रीति तुम स्ट्रेस मत लो,
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा हुआ आ गई तुम, तुम्हारा भी वेट कर रहा था। तुम्हारे बिना नींद नहीं आती ना मुझे। सॉरी, मैं यहाँ सोने नहीं आई हूँ, बस मेरा पिलो और बेडशीट लेने आई हूँ। ऑलरेडी मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई है और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम इन्फेक्ट हो जाओ। और इसलिए मैं दूसरे रूम में सोने जा रही हूँ। कुछ नहीं होगा प्रीति। वैसे भी अपने प्यार का साथ देना सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, बुरे वक्त में भी निभाया जाता है। नहीं कमलेश, मैं तुम पे ऑलरेडी बोझ बन गई हूँ और इसलिए मैं दूसरे रूम में सोने जा रही हूँ। क्या करूँ, प्रीति के बिना नींद भी नहीं आ रही और काफ़ी टाइम हो गया। एक बार उसे जाकर देख कर आता हूँ। मैं दिन पर दिन मुझ पर बोझ बनती जा रही हूँ। इससे अच्छा तो मैं मर जाती, कम से कम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत तो कर पाता। चलो प्रीति, मैं आता हूँ। अच्छा वो आप जा रहे हो, कम से कम आपको मेरा मनुष्य चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। एक तो मैं आपको वाइफ की खुशी भी नहीं दे पा रही हूँ और उल्टा आप पे ही बोझ बनती जा रही हूँ। क्या मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम मुझे छोड़ देते? लाइफ पार्टनर को सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, बुरे वक्त में भी साथ देना चाहिए। और आई एम वेरी लकी जो तुम मुझे मिले हो। और देखना, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मुझे जाते जाते एक स्माइल तो कर दो। इनको क्या हुआ है? भाभी, वो कमलेश का कार एक्सीडेंट हो गया तो उसमें उसकी आंखें चली गई। अब वो कभी देख नहीं पाएगा। अच्छा भाभी, मैं आता हूँ। पता नहीं भगवान हमसे चाहता क्या है, हमारी इतनी इम्तिहान क्यों ले रहा है। देखो ना, मैं सोचा था मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और अब मैं खुद ही कुछ काम कर नहीं रहा। आप ऐसी बातें मत करो प्लीज। आज भी आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी। तुम आराम करो, मैं आती हूँ, ठीक है? प्रीति, प्रीति आंखें खोलो, क्या हो गया प्रीति? सर प्लीज, कुछ भी हो जाए प्रीति को बचा लीजिए। इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। काम डाउन मिस्टर कमलेश, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अभी प्रीति को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। आप एक काम करो, एम्बुलेंस बुला लीजिए। सर ये प्रीति रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है? सॉरी कमलेश, शी इज नो मोर। एक्सीडेंट में मेरी आंखें चले जाना वो सब एक प्लानिंग थी और मैं उसे इस तरह नहीं देख पा रहा था, तो बिल्कुल टूट चुकी थी। इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा ताकि वो अपनी बीमारी से ध्यान हटाकर मेरी तरफ कर ले। सॉरी, आई डिडंट नो डैट। ये फ्लैट मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि प्रीति की बहुत सारी यादें इस फ्लैट से जुड़ी हुई हैं। प्रीति के साथ तो नहीं, पर प्रीति की यादों के सहारे तो जी सकता हूँ ना। ओके मिस्टर कमलेश, अब मुझे जाना चाहिए। हैव अ नाइस डे।